आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर। और हम लोग बहुत सारा वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है, अभिभावकों से आग्रह है, गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें, लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। क्लास 10th का हमने बहुत सारा वीडियोस हमने अपलोड किया है। बोर्ड्स के लिए हमने लाइव क्लासेस चलाया, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने बहुत सारा बनवाए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप उसको जा कर के आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं @लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर। वहाँ पर आप वीडियोज़ भी मिलेंगे, लाइव वीडियोज़ भी मिलेंगे। और कभी कभी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और कैसे तैयारी करनी है कम समय में, उसका भी वीडियोज़ हमने अपलोड किया है, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, हम लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करनी का बनाए हैं, सर्च का बनाए हैं, उसको हम लोग देख लीजिएगा। और देखने के बाद ही आगे का पार्ट समझ में आएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे करनी में हम लोग परिमेय संख्या को निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, यानी वैल्यूज ज्ञात करते हैं। जैसे यदि ए तथा बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, तो देन ए और बी का मान ज्ञात करना है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाउ टू फाइंड? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इक्वल टू ए प्लस b√6 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका परिमेयकरण करना जानते हैं। क्या करेंगे? परिमेयकरण, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √3 प्लस √2, इधर भी क्या होगा? √3 माइनस √2 है, क्या होगा? √3 प्लस √2 से ऊपर गुना, फिर √3 प्लस √2 से नीचे गुना, इधर हो जाएगा ए प्लस b√6। अब क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए प्लस b√6, यानी इसको परिमेयकरण करना हमने वीडियो पार्ट 1 में ही बताया है। पार्ट 2 में भी उसका डिटेल किया है, ये सिंप्लीफिकेशन में। वहाँ पर भी जाइएगा तो बहुत सारा फार्मूलाज में हमने लिखा है, उस फार्मूलाज को भी आप यूज करिएगा, समझिएगा। अब क्या है कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो ऊपर में क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, इधर हो जाएगा ए प्लस b√6। ठीक है। अब क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2, और √3 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में। प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू ए प्लस b√6। अब क्या होगा? 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 2√6 बराबर ए प्लस b√6। अब देखिए, यहाँ ए की जगह स्पष्ट दिख रहा है और बी की जगह भी स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग है ना, रेशनल एंड इरेशनल। क्या आएगा? ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 2। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ए और बी का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप बना सकते हैं। अब क्या है, कहीं कहीं क्या करेगा कि प्लस के जगह माइनस भी कर देगा, तो भी क्या करना है? घबराना नहीं है, इसको आसानी से बनाना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे देगा √7
प्लस 1 एंड √7 माइनस 1। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर दे देगा √7 माइनस 1 अपन √7 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b √7। क्लियर है? अब क्या करना होगा, यहाँ पर e और b का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा, √7 माइनस 1 और √7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, a प्लस b √7। अब चलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर कीजिए इसका a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b √7। अब देखिए यहाँ पर √7 का स्क्वायर 7, ये हो जाएगा 2√7 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 7 माइनस 2√7 प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस b √7। अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, और 7 में से 1 घट गया 6 इक्वल टू a प्लस b √7। अब क्या होगा, यहाँ तो ये भाग दे देंगे, 3 दूना 6 8 दूना 16। ठीक है, 8/3 हो जाएगा, प्लस हम लिख सकते हैं 0 इंटू √7 लिख सकते हैं ना, और इधर हो जाएगा a प्लस b √7। देखिए यहाँ इक्वेट करने पर क्या आ रहा है, इक्वेटिंग। अब वो क्या मिल रहा है, a के जगह 8/3 और b के जगह यहाँ पर देखिए 0। यही आपका a और b का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर भी a और b का परिमेय संख्या का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगला जो सवाल आता है, फाइंड द वैल्यू, है ना, मान ज्ञात करना। जब मान आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि √2 का मान दे देगा आपको, √2 इक्वल टू 1.41, और √3 का मान दे देगा 1.73। ठीक है, अब बोलेगा कि वैल्यू निकाल, मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है, √3 प्लस √2 एंड √3 प्लस 1 मान लीजिए, √3 माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर भी, √3 प्लस 1 से नीचे भी, क्या हो जाएगा ऊपर में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी गुने a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला और बैठा दिए, बटा में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस हो गया 2√3 प्लस हो गया 1, और नीचे हो गया 3 घटाओ 1, 3 है कितना हो गया 4 प्लस 2√3 बटा में 2, 2 कॉमन भी है ले लीजिए, 2 प्लस √3 बच जाएगा, बटा में कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √3, 2 √3 का वैल्यू वहाँ से डाल देंगे 1.73, क्या होगा डेसिमल के पहले वाला डेसिमल के पहले वाला के साथ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 1 3.73, ये आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर दे, है ना, 3 प्लस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2 का मान निकालना है। क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो 3 प्लस 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 प्लस 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई,
ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। और क्या हो जाएगा बटा में, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12 रूट 2 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा में 3 तिया 9 और 2 दूना 4 दूना 8। इसका तो हम लोग करनी के जो वीडियो पार्ट 1 में देखिएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर पार्ट 2 में भी इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 9 और 8 17 प्लस 12 रूट 2 बटा में 9 में से 8 घट गया 1, यानी 17 प्लस 12 रूट 2। अब रूट 2 का मान रखना होगा, 17 प्लस 12 गुने रूट 2 का मान 1.41। 4 1 4 3 डिजिट तक भी ले सकते हैं। 1.41 में 12 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर 1 से गुना करेंगे 1 4 1 2 9 4 2 6, और यहाँ हो जाएगा 1, 2 अंक के बाद डेसिमल है, कितना हो गया 17 प्लस 16.92। अब 17 इसमें जुटेगा, क्या होगा 9 2 रहेगा, 7 6 13, 2 1 3, 33। ठीक है, 0.92 यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करनी का जो भी प्रॉब्लम था उसको हमने बनाया। आप करनी चैप्टर को बनाएंगे और करनी चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद मैं फिर उसका सॉल्यूशन बना करके वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और दूसरी बात कि जो प्रॉब्लम बनाते हैं जरूरी नहीं है कि ये बुक से मिले ही, ये एक प्रकार का समझिए कि आप हमने लिख दिया और बना दिया, तो आप इसको बनाएंगे। और मैथ्स कहता है कि आप जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि रूल्स एक होते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ्स कभी भी आपको एक चीज़ सिखाता है कि यहाँ पर सच्चे से काम करना है, थोड़ा भी अगर गलती करिएगा, मिस्टेक करिएगा, पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। और क्या है कि फिर से पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस महीने के बाद यानी फरवरी के बाद से, है ना, जनवरी है, फरवरी के बाद एग्जाम बोर्ड्स का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इंग्लिश का बैच लेकर के आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। और वह जो भी बच्चा होगा जो 10th का एग्ज़ाम दे देगा, उसके लिए भी तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में तो एक्चुअली जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनका इंग्लिश वीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे का अंग्रेजी अच्छा होता है। तो जो जिन लोगों को जिस रूप में सीखना होगा सीख लेंगे। तो निश्चित तौर पर इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर चला जाए, यूट्यूब में चला जाए और आप फिर से उसको देख सकें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।